Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel that is #Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary विनय पनेकर। होली का त्यौहार सबसे मेरा प्रिय त्यौहार है और इस त्यौहार के ऊपर आज मैं आपको निबंध पढ़ाने वाला हूँ। निबंध ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरा प्रिय त्यौहार करके आपको हमेशा टॉपिक आता होगा, बट आपको आपके आइडियाज़ के हिसाब से, आप लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से या तो आप वो त्यौहार लिखते होगे जो आपके घर पे हर साल मनाया जाता होगा, जैसे दिवाली हो गई या ईद हो गई या नाताल हो गया। नाताल क्रिसमस को बोलते हैं। या फिर आप कोई और त्यौहार के बारे में लिखते होगे और पर आपके पास आइडियाज़ छोटी पड़ जाती होगी। पर क्योंकि निबंध लेखन जो टॉपिक है ये 7, 5, 10 मार्क के लिए आता है, तो आपके पास छोटी आइडियाज़ तो लेके काम नहीं चलेगा, राइट। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब अगर ऐसे टॉपिक आते हैं, मेरा प्रिय त्यौहार या होली का त्यौहार, तो आपको उसमें किस तरीके से पॉइंट्स को ऐड करना है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड मैं वही बताने के लिए आपको यहाँ पर आया हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको और कौन से वीडियोज़ चाहिए इस चैनल के ऊपर। ऑलराइट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए फटाक से। चलिए हम लोग जाते हैं, मूव ऑन करते हैं होली के त्यौहार के ऊपर। ऑलराइट, होली आई रे अथवा होली का त्यौहार, ये आपका टॉपिक है। या तो मेरा प्रिय त्यौहार होली। अगर मेरा प्रिय त्यौहार आता है तो आपको ये लिखना है, ये तो दुनिया में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत त्योहारों का देश है। भारत में भी कई धर्म के लोग विविधता में एकता के साथ रहकर अनेक खुशियों का लाभ और आनंद उठाते हैं। और भारत में कई समुदाय, कई संप्रदाय और कई धर्म के लोग अलग अलग त्यौहार मनाकर अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। भारत में कई अलग अलग त्यौहार हैं, उनमें से मेरा प्रिय त्यौहार होली है। ये आपको लिखना है अगर मेरा प्रिय त्यौहार आता है तो। फिर उसके बाद से आप यहाँ से लिखने चालू करेंगे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और अगर डायरेक्टली होली के ऊपर आता है तो आप यही लिख सकते हो जो मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑलराइट, मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अति बलशाली राजा था। ऑलराइट, हिरण्यकशिपु नाम का एक अति बलशाली मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथी राजा था। वह स्वयं को भगवान मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। मतलब क्या, वो बहुत दिल से उन्हें चाहता था। ऑलराइट, किन को? भगवान विष्णु को। कौन चाहता था? यस, हिरण्यकशिपु का बेटा जिसका नाम क्या था? प्रहलाद। हिरण्यकशिपु ने पुत्र को समझाया, अनेक प्रकार की यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद ने प्रभु भक्ति न छोड़ी। हिरण्यकशिपु ने बताया कि मैं तो तेरा पिता हूँ, मैं भगवान हूँ, तू मेरी भक्ति कर, तू विष्णु की भक्ति क्यों करता है? पर प्रहलाद ने कहा, नहीं पिताजी, आप पिता हो और वो देव है, तो मैं उनकी भक्ति करूँगा। और उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। किसने? प्रहलाद ने। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। आग से उसकी बहन जो है प्रहलाद की, वो जल नहीं सकती। भाई के कहने पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई ताकि प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाए। मतलब भाई को लेने के बाद वो गुस्से में जब हिरण्यकशिपु ने बोला कि जाओ बेटी, प्रहलाद जो मेरी बात आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है उसको आग में लेकर बैठ जाओ कि वो भस्म हो जाए। वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मुझे भगवान नहीं मान रहा, वो विष्णु जिसको उसने देखा नहीं, वो उनकी भक्ति के पीछे पड़ा है। तो इस गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम जाओ, उसको आग में लेकर बैठ जाओ। किसको? होलिका को, जो उसकी बेटी थी। परंतु प्रभु की कृपा से प्रहलाद को कुछ ना हुआ। देखा, इसको बोलते हैं ऊपर वाले के साथ में अपने दिल से भक्ति को जुड़ाए रखना। आज मैं भी मंदिर गया था। आज मैंने बहुत आपको पता है 2024 में मैं फर्स्ट टाइम मंदिर गया हूँ। आज महाशिवरात्रि का दिन है, 8 मार्च है। पर मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि भगवान मेरे से दूर है, क्योंकि भगवान जो है मेरे दिल दिमाग में बसते हैं। मैं हमेशा, कुछ भी अच्छा होता है ना, अगर मुझे कोई 1 रुपया भी देता है ना, या अगर कोई मुझे एक चावल का टुकड़ा भी देता है, मैं उसको धन्यवाद बोलता हूँ। मैं उसको हमेशा अपने दिल से दुआ देता हूँ और थैंक यू गॉड भी बोलता हूँ और हर चीज़ को हमेशा समझ के आगे बढ़ता हूँ। उस तरीके से मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की,
हाथ जोड़ने की या मंदिर में जाके अपने आप को हमेशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति दिल से होती है, जो करनी बहुत ज़रूरी है। जब आप दूसरों की मदद करोगे, अपने काम को बिना गलत तरीके से करके उसके अंदर आप हमेशा नीयत आपकी साफ़ रखोगे, तो आप भगवान के बहुत करीब है। इतना करीब है कि आपको उठा भी सकता है भगवान। बोलते ना अच्छे लोगों को फटाक से उठा लेता है। मेरे साथ नहीं होना चाहिए। गॉड, आई गॉट बिग ओपन आई ड्रीम, आई डोंट वांट टू कम टू यू सो सूनर। होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी दिन की याद में प्रतिवर्ष पूर्णिमा की रात को हर गली चौराहे पर होलिका का दहन किया जाता है। मतलब क्योंकि भक्ति होने के कारण प्रहलाद जले नहीं, पर होलिका जिसको वरदान मिला था कि तुम जलोगी नहीं, वो जल के भस्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि बुराई का हमेशा नाश होता है। बुराई यहाँ पर हिरण्यकशिपु की थी कि उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया और उनका बेटा तो नहीं जला, पर बेटी जल गई, तो उनका ही बुरा हुआ ना। तो बुराई का हमेशा नाश होता है। इस समय तक, होली के समय तक रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। राबी क्रॉप सबको पता ना, खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स करके दो अलग अलग क्रॉप्स रहते हैं। ललाती फसल को देखकर कृषक प्रसन्नता में भरकर झूमते हैं और नाचते गाते हैं। जैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं किसान, क्योंकि देखा है कि जो पूरा खेत है मस्त अच्छे तरीके से वो बहुत ज़्यादा खिल उठा है, फूल उठा है, तो लोग झूमने लगते हैं। झूमे जो पठान मेरी जान पे डांस करते हैं। वो अलग बात है कि दीपिका नहीं आती है, बट उन लोग करते हैं। होली के त्यौहार के माध्यम से किसान अपने हर्षोल्लास को अभिव्यक्त करते हैं। हाँ, होली के त्यौहार के वजह से उन लोग क्या करते हैं, अपने एक्साइटमेंट को दिखाते हैं। होली के अगला दिन दुलेंदी कहलाता है। दुलेंदी मतलब जिस दिन होली खेलकर धोया जाता है चेहरे को। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, वह खिलाते हैं। चारों ओर रंग गुलाल उड़ाई दिखाई देता है। बच्चे बड़े सभी सुबह से शाम तक मस्ती में डूबे रहते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर बताया गया कि होली किस तरीके से मनाई जाती है, होली में क्या क्या किया जाता है। वर्ड टू वर्ड प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। एक बार लिख के प्रैक्टिस करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, पर अगर ये कल एग्ज़ाम में आ जाता है ना, आपको मैं बता दूँ, आपके 7 से 10 मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे। ये कहाँ पे भी आपको पूछ सकते हैं, क्या पता है ऐसे में पूछ ले, लेटर में पूछ ले, कहाँ पे भी लिख दे। आपको ये लिखना है, आपको बेसिक नॉलेज आ गया है होली का, आपको प्लीज़ लिखना है और एक बार प्रैक्टिस करना है। अब मेरे लिए प्रैक्टिस करना, ओके चैम्पियंस? आपको पता है ना, मैं आपके लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ, राइट? आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतने साल हार्डवर्क किया है, अब हम लोग के लिए एक बार नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? तो चलिए फटाफट करिए। होली हर्षोल्लास, एकता और गले मिलने का त्यौहार है। इस दिन लोग आपसी द्वेष, घृणा व शत्रुता को हमेशा के लिए मिटाते हैं। हर्ष उल्लास का मतलब है लोग अच्छे से रहते हैं। हर्ष मतलब आनंद, उल्लास मतलब एक्साइटमेंट, एकता गले मिलने का त्यौहार है। इस दिन लोग आपसी द्वेष, अपनी जो आपस में नफ़रत है, हेट है, घृणा है और शत्रुता है, एनिमिटी है, उसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और साथ में खेलते हैं होली। आप यहाँ पे पोएम की लाइन डाल सकते हो, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। ऑलराइट, तो यहाँ पर एग्जामिनर को मिल जाएगा कि एक निब्बी है इसके पास। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो होली के त्यौहार के ऊपर, अगर कॉम्पोजिशन आता है तो। एंड उसी के साथ में आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया रहेगा। अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, keep rocking, keep learning and just be best, okay? Until we meet, just practice this once, okay?